जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किसी भी परीक्षा में या कहीं भी कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम से संबंधित मजदूरी से रिलेटेड अगर कोई सवाल मिलता है, ठीक है, और उसमें जो है सवाल में जो व्यक्ति हैं उनका समय न दे करके कि वो इतने समय में कार्य करते हैं, उसमें दे देता है कि वो व्यक्ति किसी कार्य का इतना भाग करते हैं, यानी कार्य का जो भाग है उसे बताते हैं कि उसने इतने भाग कार्य किया। ठीक है, यानी कार्य करने कार्य का भाग दिया हो तो उस सवाल को कैसे करेंगे, उस मजदूरी को व्यक्ति में कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बांटना है साथियों, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो मजदूरी होती है वो किस अनुपात में बांटी जाती है। तो साथियों ये ध्यान रखना कि जो मजदूरी होती है किसी भी व्यक्ति की, वो उसकी क्षमता के आधार पर बांटी जाती है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति ने एक निश्चित समय में कितना कार्य किया। ठीक है, क्षमता क्या होती है, एक निश्चित समय में किया गया कार्य। तो एक निश्चित समय में अगर सभी एक समान समय में कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्होंने कितना कितना कार्य किया, कितने कितने भाग कार्य किया, उस आधार पर हम इस मजदूरी को बांटेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे यहाँ पर सवाल है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग करता है, यानी कितना भाग करता है, 1/3। बी उसी कार्य का 2/5 भाग करता है, और शेष कार्य को कौन कर रहा है, सी पूरा कर देता है। यदि पूरे कार्य की मजदूरी 1650 रुपए 1650 रुपए मजदूरी के रूप में मिलते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर ये निकालना है। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको साथियों यहाँ पर जो तीनों व्यक्ति हैं ए, बी और सी, इनको लिख लेना है। इसके बाद में ए कितना भाग करता है साथियों, यहाँ पर 1/3 भाग। बी कितना भाग करता है, यहाँ पर 2/5 भाग। अब हमें नहीं पता है कि यहाँ पर सी का भाग दिया नहीं है, वो कह रहा है शेष कार्य को। तो शेष कार्य का मतलब क्या होगा, यानी इन्होंने जो कार्य करा इस कार्य को छोड़ करके जो शेष कार्य है उसे कौन कर रहा है, यहाँ पर सी कर रहा है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका जो भाग है वो निकालने के लिए साथियों हमें क्या करना है, हमें ये जो ए और बी हैं इनके जो बटे में जो संख्या लिखी हुई है, यानी जो हर में जो संख्या लिखी हुई है, हम इसको क्या मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं। लेकिन दोनों का ये कार्य अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इसे एक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा साथियों वो हो जाएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल कार्य है वो 15 है। ठीक है, अब 15 कार्य में से ए जो है 15 कार्य का 1/3 करता है। कितना करता है, 1/3। तो यहाँ इस एलसीएम का मैं यहाँ कर दूंगा गुणा। तो 15 का अगर गुणा करेंगे तो 3 से अगर 15 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। यानी मैं मान लेता हूं कि ए ने जो कार्य करा वो कितना करा, 5 करा। ठीक है, यानी ए ने 5 कार्य किया। बी यहाँ कितना करता है, 2/5 करता है। तो 15 एलसीएम लिया है, इस एलसीएम का इसमें गुणा कर दो। तो 5 से 15 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी बी कितना कार्य करता है, 15 में से 3 करता है। ए कितना करता है, 5 करता है। अब बचा कितना कार्य है भाई, टोटल कार्य 15 है। अब 15 में से 5 इसने कर लिया ए ने, 3 इसने कर लिया, तो बचा होगा उसे कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल काम 15 है, 5 और 3 8, इन दोनों का काम 8 हो जाएगा। इसमें से 8 घटा दो। 8 अगर घटाएंगे इसमें से एक सेकेंड, यानी यहां हमें क्या करना है, यहाँ 15 में से 8 घटाना है। 15 में से जब 8 घटाएंगे साथियों तो यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये जो 7 कार्य है इसे कौन करेगा साथियों, यहाँ पर ये जो सी है ये 7 कार्य करेगा। यानी जो शेष कार्य बचा 7, इसे कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी मजदूरी को इनमें बांटना है। तो इनका जो क्षमता का अनुपात कितना हो गया, इन्होंने कितना कितना कार्य किया, ए ने 5 करा, बी ने 3 करा, सी ने 7 करा। यानी जो जितना कार्य करेगा उसको उतना मेहनताना मिल जाएगा। तो यहाँ ए का और बी का और सी का अनुपात कितना हो गया, 5:3:7। ठीक है, अब यहाँ पर इन सबका मिलाकर के मजदूरी कितनी है, 1650 है। यहाँ पर कितनी है, इस मजदूरी को इसको जोड़ लोगे तो 5 3 8 7 15, यानी 15 की वैल्यू जो है कितनी है साथियों, यहाँ पर 1650 है। यानी जो 1650 रुपए हैं 15 यूनिट के बराबर हैं। अगर एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 15 से अगर हम 16 को काटेंगे, 15 एकन 15, 15 एकन 15, 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा एक की वैल्यू आ जाएगी 110 के बराबर। एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी यहाँ पर साथियों, 110 के बराबर। अब हमें निकालना है सी का, यानी सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, इसमें कर देंगे 110 का 7 में कर देंगे गुणा। तो सी का जब हम इसमें गुणा करेंगे 110 का 7 में तो कितना आ जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 आ जाएगा। और 0 का 0 चिपका दो यहाँ पर बगल में, तो ये हो जाएगा 770 रुपए। यानी सी का जो हिस्सा है कितना हो जाएगा, 770 रुपए। अगर हमें ए का निकालना है
तो ए में ए का 5 है तो इसमें 110 का कर देंगे, तो इसका भी निकल जाएगा गुणा करने पर। ठीक है, बी का निकालना है तो बी में 110 का गुणा कर दो, यानी जिसका भी निकालना है उसमें आप 110 का गुणा कर दो तो आपको उसका जो है मेहनताना या जो मजदूरी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो साथियों इस सवाल में कुछ नहीं है, केवल इसी तरीके से करना है हमें, यानी जो तीनों व्यक्ति हैं उनका अलग अलग कार्य निकाल लेना है, और कार्य निकालने के बाद में हमें उनकी उसे क्षमता मान लेंगे, और उस क्षमता को जब हम जो है मजदूरी के बराबर रख के उसका कंपैरिजन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके को नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर साथी ये तरीका समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे और करने के बाद इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे कमेंट करके। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है हमारा तो आप इसको लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो इसकी अपडेट्स हैं वो आती रहें, नए नए तरीके जो मैं बताता हूँ वो आपके पास पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।